नमस्कार शो में। तो बहनों देखिए, हमारी आपको बहनें दिखाई दे रही हैं। ये सभी हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, दिल्ली में धरना करने गई थीं। अब इनके साथ क्या क्या बर्बरता हुई है वो आप सभी भाई बहन देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बहनें अपना हक मांगने के लिए, मानदेय बढ़वाने के लिए धरना दे रही हैं। लेकिन उनके साथ ये इस तरीके का सलूट किया जा रहा है और उनको बंद करके डाल दिया गया जेलों में। तो देखिए, धारा 144 होने के कारण पुलिस ने हिरासत में लिया। ये नई दिल्ली की खबर है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देने सहित अन्य मांगों को लेकर रविवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जंतर मंतर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन सहित कई दूसरे संगठनों की ओर से प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इसमें हिस्सा लेने के लिए देश से अलग अलग हिस्सों से आंगनबाड़ी महिलाएं पहुंची थी। छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता भी उनके समर्थन देने आए थे, मगर पुलिस द्वारा प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। इस कारण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बस में बिठाकर थाने ले जाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने विरोध दर्ज कराया, पुलिस पर बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। तो देखिए, इस तरीके से हमारी बहनों के साथ देखिए किस तरीके से बहनों को गले में हाथ डाल करके और खींचा जा रहा है। सभी इस तरीके से खींच रहे हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों ने किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी हेल्पर एंड वर्कर्स यूनियन की जंतर मंतर प्रदर्शन किया। इस दौरान देश भर के राज्यों से हाथों में बैनर लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि वे 3 महीने से अलग अलग राज्यों में महंगाई कम करने, शिक्षा व रोजगार समेत अन्य मांगों को लेकर रैली निकाल रहे हैं। संगठन की संयोजक प्रियवंदा ने बताया कि देश भर में आंगनबाड़ी वर्कर्स मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। सबसे मुख्य मांग कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की है। इसके संबंध में होने वाले पॉलिसी बदलाव का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। तो देखिए, अब जो कोई है जो यानी आंगनबाड़ी वर्कर्स बहने हों या फिर कोई हो, अब उनको यानी अपने हक के लिए धरना देना भी एक बहुत बड़ी आपत्तिजनक हो गई है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर वो बहनें धरना देने गई दिल्ली जंतर मंतर पर। देखिए, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेती पुलिस। देखिए किस तरीके से हमारी बहनों को खींचा घसीटा जा रहा है, कोई हाथ पकड़ के, कोई गले में हाथ डाल करके और पूरे बल के साथ बहनों को खींचा जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि कोई अपना हक नहीं मांग सकता है इस सरकार से। तो मैं बहनों से कहना चाहती हूँ, ये विरोध प्रदर्शन बंद करें और अपने हक के लिए लड़ना भी अब इस सरकार से कोई नहीं, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है, हटी सरकार है। जो भी होगा अपने मन की बात होगी, मन में ही रखेंगी, मन से ही कहेंगी। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। तो देखिए, 29/2/2024 का आदेश है। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, मंडी परिषद भवन, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के लिए भेजा हुआ आदेश है। जिन भाई बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो देखिए, जा कर के देख लें, बहुत ज़रूरी आदेश लगे हुए हैं। विषय: गंभीर रूप से कुपोषित सैम बच्चों को एनआरसी पर संदर्भित डिस्चार्ज के उपरांत फॉलोअप कराने पर आशा आंगनबाड़ी को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि किए जाने के संबंध में। तो देखिए, आशा आंगनबाड़ी यानी जो बच्चों को भर्ती कराती हैं एनआरसी में, तो उनकी प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जाने के संबंध में अब कितनी वृद्धि हुई है इसको भी आप सभी बहनें जान लें, क्योंकि हम आंगनबाड़ी आशा बहनें ही इनको भर्ती कराती हैं। तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। दिनांक 10/9/2021 के माध्यम से पोषण पुनर्वास केंद्रों में एनआरसी में सैम बच्चों से प्रभावित कुपोषित बच्चों की पहचान व भर्ती के मानकों में राज्य संचालन हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट
आशा आंगनबाड़ी प्रोत्साहन राशि एवं संविदा आउटसोर्सिंग मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। तदनुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। उपरोक्त दिशा निर्देश आशा आंगनबाड़ी को गंभीर रूप से कुपोषित सैम बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों में एनआरसी पर संबद्ध करने हेतु 50 रुपये प्रति बच्चा तथा एनआरसी ही डिस्चार्ज होने के उपरांत प्रत्येक 15-15 दिनों पर 4 बार फॉलोअप कराने पर प्रति फॉलोअप रुपये 25 रुपये, यानी 4 बार जाना है 15-15 दिन के बाद में, तो यानी 25 रुपये के हिसाब से 100 रुपये ये आपको मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि यानी ये 100 रुपये आपके हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ 25-25 के हिसाब से 100 रुपये। इस प्रकार प्रति बच्चा कुल 150 रुपये की दर से आशा आंगनबाड़ी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। तो यानी 50 रुपये उसको भर्ती कराने के मिल रहे हैं और 50 रुपये 4 बार जाने के, यानी 25 रुपये के हिसाब से 100 रुपये, तो यानी उसको 150 रुपये मिल रहे हैं। तो ये यानी आपके पैसों में देखिए कितनी बड़ी यानी उन्होंने प्रोत्साहन राशि कर दी। इसके लिए तो बहुत अच्छे उन्होंने आदेश भी निकाल दिए गए हैं। भारत सरकार वर्ष 2023-24 की आरओपी के अनुमोदन के क्रम में कार्यालय के पत्रांक संख्या SPMU दिनांक 8/5/2023 के माध्यम से आशा आंगनबाड़ी को प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को जिला कार्य योजना डैम्प में आवंटित की जा चुकी है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर कोई बच्चा भर्ती भी हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चा भर्ती हो गया है, बच्चे को दवाई भी नहीं मिलती है, और जब बच्चे को निकलवाना चाहते हैं, अगर एक दिन पहले भी निकाल दिया बच्चा तो उसको पैसा भी नहीं मिलता है और पैसा भी नहीं दिया जाता है। 14 दिन वहाँ पर बच्चा रहते हैं। कई जगह कहीं पर मिल जाता हो, लेकिन हमारे साथ एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि उसको पैसा भी नहीं मिला था। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। वर्ष 2023-24 सप्लीमेंट्री आरओपी के, यानी जो सप्लीमेंट्री आरओपी हैं उन पर पोषण पुनर्वास केंद्रों में एनआरसी पर गंभीर रूप से कुपोषित सैम बच्चों को संदर्भित करने तथा डिस्चार्ज उपरांत फॉलोअप कराने पर आशा आंगनबाड़ी को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के साथ भुगतान किए जाने हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। आशा आंगनबाड़ी को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि हेतु निर्देश निम्नवत हैं। तो निर्देश कौन कौन से हैं इसको भी देख लें। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों में एनआरसी पर संदर्भित करने हेतु आशा आंगनबाड़ी को ₹100 प्रति बच्चे संदर्भित तथा डिस्चार्ज होने के उपरांत प्रत्येक 15-15 दिनों पर 4 बार फॉलोअप करने प्रति फॉलोअप पर 50 रुपये पर, यानी तो देखिए अब अभी उसमें जो 25 रुपये थे पहले, अब उस पर यहाँ 50 रुपये हुए हैं, तो 4 बार के 200 रुपये हुए, और आपको जो ले जाने का 50 रुपये मिलता था उसको 100 रुपये हुए, तो यानी आपके टोटल 300 रुपये हो जाते हैं। जो अभी आपके 150 थे तो 150 रुपये और बढ़ गए, तो यानी 300 रुपये। इस प्रकार प्रति बच्चे कुल 300 रुपये की दर से आशा आंगनबाड़ी को वृद्धि के साथ प्रोत्साहन राशि का नियमानुसार भुगतान किया जाना है। वर्ष 2023-24 की आरओपी में आवंटित धनराशि एवं वर्ष 2023-24 की सप्लीमेंट्री आरओपी में आवंटित धनराशि को समायोजित करते हुए आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को वृद्धि के साथ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी है। तो यानी प्रोत्साहन राशि यानी कि इनको प्रदान की जानी है। तो 75 जिले के लिए ये धनराशि यानी उपलब्ध हो चुकी है, और आपको समझ में आ चुका होगा कि अभी आपको जो 150 रुपये मिलते थे अभी वो आपको 300 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे 2023-24 से। तो किस बहन को 300 रुपये मिलना शुरू हो गए हैं और किस बहन को 150 रुपये यानी 4 बार जाने के 100 रुपये और 1 बार ले जाने के 50 रुपये मिले हैं। कहाँ से आप देख रही हैं इस वीडियो को, तो हमें अवश्य बताएं। तदक्रम में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को वृद्धि के साथ प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने हेतु प्रेरित धनराशि निम्न तालिका अनुसार समस्त जनपदों को जिला स्वास्थ्य समिति को
डैम्प में संपादित की जा चुकी है। तो देखिए ज़िलों में, यानी देखिए आगरा, अलीगढ़, इसी तरीके से सभी ज़िलों को पैसे भेज दिए गए हैं। तो किस किस को कितने कितने मिल रहे हैं, यानी एक बच्चे के 300, 2 बच्चे हुए तो 600 रुपये आपको इसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो 75 ज़िलों का ये आदेश है। उपरोक्त धनराशि माह अप्रैल 2023 के नियमानुसार देय होगी। तो इसको सभी बहनें ध्यान से देख लें कि यानी जो अप्रैल 2023 निकल चुका है, अगर उससे यानी अभी आपका फरवरी मार्च आ चुका है, मार्च से लेकर के आपने पीछे बैक डेट में जाइए और अप्रैल से अभी तक जो भी बच्चे भर्ती कराए होंगे तो उसके 300 रुपये के हिसाब से ही पैसे आप लेना। आपको निर्देशित किया जाता है कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों पर संदर्भित करने हेतु ₹100 प्रति बच्चे का डिस्चार्ज होने के उपरांत प्रत्येक 15-15 दिनों पर 4 बार फॉलोअप कराने, प्रति फॉलोअप 50 रुपये पर 200 रुपये, इस प्रकार प्रति बच्चे कुल 300 रुपये की दर से आशा आंगनबाड़ी को प्रोत्साहन राशि में की गई वृद्धि के अनुसार नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। तो देखिए आदेश हो चुके हैं कि यानी भुगतान कराना सुनिश्चित करें। तो सभी भाई बहन जो भी इन्होंने आपने भर्ती करा है तो आप अपने हिसाब से कह देना कि हमने जो भी 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे या जो भी भर्ती कराई है, एक तो 300 रुपये के प्रति 300 रुपये बच्चे के हिसाब से ही लें, उससे कम न लें। भवदीप डॉक्टर पिंकी जोवल, मिशन निदेशक। तो देखिए आप सभी भाई बहनों ने देख लिया 29/2/2024 का निकला हुआ आदेश है। अब मैं आप सभी भाई बहनों को और भी आदेश दिखाना चाहूँगी, लेकिन समय की पाबंदी है, तो वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।